नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अभाज्य संख्याओं की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो प्राइम नंबर एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों, यानी एक से बड़ी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों वही प्राकृत संख्या है, अन्य संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होंगी। जैसे एक से बड़ी कौन सी संख्या है? जैसे दो है, तो दो है तो दो में किस किस का भाग जाता है? दो में एक का भाग जाता है और दो का, यानी जिसमें एक व स्वयं का भाग जाए उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाए वो क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे तीन में किस किस का भाग जाता है? तीन में एक का और तीन का, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। चार में किसका भाग जाएगा? एक का तो जाएगा, उसके अलावा दो का जाएगा और फिर चार का, यानी एक व स्वयं का भाग तो प्रत्येक संख्या में जाता है। उसके अलावा अगर किसी और संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है, अगर नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या है। तो चार में दो का भाग जाता है तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे पांच है तो पांच में एक व पांच का ही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे आठ है तो आठ में किसका जाएगा? एक का जाएगा, दो का जाएगा, चार का और आठ का, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से अपन भाग देकर चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं। लेकिन जब बड़ी संख्या है तो उनको कैसे पता लगाएंगे? और ऐसे प्रत्येक संख्या में भाग देकर अपन पता नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे? इसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है अभाज्य संख्याओं का। वो क्या होता है? 6n प्लस माइनस वन। क्या है? 6n प्लस माइनस वन, जहां पर n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से, एक, दो, तीन और अनंत तक जाएंगे। तो n यहां पर एक नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर n की वैल्यू अपन एक से स्टार्ट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इस वाले फॉर्मूले पे जो संख्याएं आती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी प्राइम नंबर, वो इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगी। जो संख्याएं इस वाले फॉर्मूले पर नहीं है वे कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे n बराबर रखते हैं एक, तो 6 गुणा 1 हो जाएगा 6। 6 में से एक बार माइनस करेंगे एक, तो यहां पर आ जाएगा 5। एक बार करेंगे प्लस का एक तो आ जाएगा 7। यहां पर n बराबर रखेंगे 2, तो 6 दूनी 12। 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11। 12 में एक प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो इस वाले पैटर्न पर होंगी। n बराबर रखेंगे 3, तो 6 गुणा 3 होता है 18। 18 में से एक कम करेंगे 17, और 18 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। ऐसे इस प्रकार से दोस्तों अपन इस वाले फॉर्मूले में संख्या रखकर और अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या प्रत्येक संख्या जो इस वाले फॉर्मूले पे वो अभाज्य संख्या होगी? नहीं दोस्तों, प्रत्येक संख्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इस वाले फॉर्मूले पे होगी, ये कन्फर्म है। जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इस वाले पैटर्न को फॉलो करेगी, ये सही है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले पर जो संख्या होंगी वो प्रत्येक अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे n बराबर रखोगे 4, तो 6 गुणा 4 होता है 24। 24 में से एक माइनस करोगे तो आ जाएगा 23। ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 24 में जब एक ऐड करोगे तो आएगा 25। 25 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 में 5 का भाग भी जाता है। तो कुछ संख्याएं नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं वो अपन इसके बाद में देखेंगे। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो इस वाले फॉर्मूले पर होती हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को कैसे चेक करेंगे। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि कैसे पता लगाएंगे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले ये है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का
इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक कोई इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, दो के अलावा वो क्या होगी, कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी जिस संख्या का इकाई का अंक कोई सम संख्या है दो के अलावा, क्योंकि दो तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, उसके अलावा जो संख्या है वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 4 है, 100 है, 208 है, तो इनका इकाई का अंक क्या है, सम है, और ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो का भाग जरूर जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरा, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 5, 5 के अलावा, 5 तो अभाज्य संख्या, उसके अलावा जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 15, 25, 105, 995, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा उसमें क्या होगा, उसमें 5 का भाग जाएगा, तो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी 5 के अलावा। और यहां पर क्या था, 2 के अलावा सम संख्या। तीसरा ये है, अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 1, 3, 7 या 9 होता है। अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 1, 3, 7, 9 ही होगा, इसके अलावा कोई भी अंक अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि जो संख्या हमें दे उसका कैसे पता लगाएंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, जो आज तक आपने किताबों में पढ़ा है या कोचिंगों में पढ़ा है अपने टीचरों से, जो नॉर्मली सभी को शायद पता होगा। कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 197, 197, तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 197 हो या इससे कम हो, तो कौन सी संख्या होगी, वो होगी 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। यानी हमें क्या करना है, जिस संख्या का अभाज्य संख्या है नहीं पता लगाना, उसका स्क्वायर रूट कर दो तो वो आएगा 14। अब 14 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको यहां पर लिख लो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 नहीं है, बस 13 तक आएगा इसमें। तो 14 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको आप लिख लो और उन सब का इसमें भाग देकर चेक करो। जैसे 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग। तो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको जो विभाजकता का नियम है कि कौन कौन सी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, 5 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी, 6 से विभाजित होंगी, 11 से विभाजित होंगी, तो उसका नियम भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग देने के लिए अंकों का योग करो, 10 और 17 नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, तो 7 का भाग इसमें चेक करो। 197 में 7 का भाग देंगे तो 14 नहीं जाएगा, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 13 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, 197 क्या एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या किया हमने, इसका स्क्वायर रूट करो, वो संख्या यहां पर रखो, उससे कम जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका भाग इसमें देकर चेक करें कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। जैसे 301 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 301 या इसके नजदीक हो, या इसका स्क्वायर रूट अपन, तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करेंगे, 17 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, तो देखो 17 से छोटी 13 तक तो ये रही, 13 के बाद में यहाँ पर इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें 17 ऐड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं है, 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग है तो 7 चौक 28 और 7 या 21, तो इस वाली संख्या में 301 में 7 का भाग जाता है, 7 चौक 28 बचेगा 2 और 7 या 21 यानी 43। तो 301 है वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 7 से डिवाइड है। तो इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं। ये तो वो तरीका था बेसिक जो आज तक हमने पढ़ा है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। किस पैटर्न को, 6n ± 1, वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो इस वाले पैटर्न पर है या नहीं। अगर नहीं है तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों के योग में
सबसे पहले प्लस का 1 करेंगे और वो 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में माइनस का 1 करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड होता है प्लस या माइनस में से एक बार तो वो हो सकती है, अगर डिवाइड नहीं होता है 3 से तो वो नहीं होंगी। क्या कहा दोस्तों मैंने? जैसे मान लीजिए कि 187 कोई संख्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करो। 8 और 1 9 और 9 और 7 हो जाएगा 16। 16 में एक बार तो प्लस का 1 करो तो 17 में भाग जाएगा 3 का, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। 16 में एक बार माइनस का 1 करो, भाग दो 3 का, तो 15 में 3 का भाग जाएगा, जाएगा। इसका मतलब ये हो सकती है अभाज्य संख्या है। ये जरूरी नहीं कि है, लेकिन हो सकती है। लेकिन अगर भाग नहीं जाएगा तो नहीं होगी। जैसे 183, तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में 1 ऐड करोगे 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। 12 में 1 माइनस करोगे 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है? तो इसको चेक करने का जो पहला स्टेप है वो होता है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक को चेक करेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है? 5। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो 5 से डिवाइड होगी। इसका इकाई का अंक कितना है? 4 यानी सम संख्या। तो 2 के अलावा जिस संख्या का इकाई का अंक सम होता है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 से तो डिवाइड होगी ही। फिर अगला 147, इसमें इकाई का अंक कितना है? विषम है। इसमें भी कितना है? 7, ये ओड नंबर है। तो ये दोनों हो सकती हैं। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि ये चेक करना कि ये संख्या है वो 6n ± 1 के पैटर्न को फॉलो करती है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे? दी गई संख्या के अंकों को ऐड करेंगे, उसके बाद में जो योग आएगा उसमें एक बार प्लस का 1 करके 3 का भाग देंगे, एक बार माइनस का 1 करके 3 का भाग देंगे। अगर ये भाग जाता है तो ये हो सकती है, वरना नहीं होगी। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। 12 में माइनस करेंगे 1 का, 11 है तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन बचा, ये अभाज्य संख्या होगी। और इसको पता भी लगा सकते हैं 307 को अंडर रूट स्क्वायर रूट करके अभाज्य संख्याओं का भाग चेक करके, लेकिन वो वाला लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? हमें यह पता लगाना कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका इकाई का अंक चेक करेंगे। तो क्या है? ओड नंबर है और हो सकता है ये। अगला स्टेप है कि 6n ± 1 के पैटर्न को फॉलो करती है या नहीं। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो 11 में एक बार ऐड करेंगे प्लस का 1 12, और 12 में भाग जाता 3 का जाता, इसका मतलब हो सकती है। कन्फर्म नहीं है, हो सकती है। इसको ऐड करेंगे 9 और 3 12, 12 और 9 21, 1 22, 22 में 1 ऐड करेंगे 23 में 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 22 में 1 माइनस करेंगे 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो हो सकती है। तो 13, 13 20 और ये हो जाएगा 26, 26 में 1 ऐड करेंगे 27, 27 में 3 का भाग जाता है, तो ये भी हो सकती है, चांसेस हैं। 2 और 1 3, 3 6, 6 और 8 14, 14 7 21, 21 में 1 ऐड किया 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। 21 में 1 माइनस किया 20, 20 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो जो संख्या 6n ± 1 के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ये वाली संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन पता लगा सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।